दोस्तों क्या हाल चाल, सब कुछ एकदम बढ़िया। सो वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से प्यारे से चैनल फैंटेसी ऑफ मैथमेटिक्स में आज हम एक धमाकेदार चीज करेंगे जो YouTube पे पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम ऑन YouTube। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑफ YouTube। चीज क्या है? यूनिवर्सल ट्रिक ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर मींस कोई भी नंबर का जो स्क्वायर करते हैं। 25 का स्क्वायर 625, 625, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ऐसे बड़े बड़े नंबर का दो डिजिट का, 3 डिजिट का नंबर का, 4 डिजिट का नंबर का, बहुत बड़े बड़े। जैसे मैं अगर बोल दूं 392 का होल स्क्वायर करो, 392 को होल स्क्वायर करो, आप 392 के नीचे 392 लिखेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, या तो कुछ आप ट्रिक यूज करेंगे। लेकिन आज के डेट में अब तक तो फाउंडर था यूट्यूब का, जब उन्होंने स्टार्ट किया यूट्यूब को, तब से लेके अब तक यूनिवर्सल ट्रिक एक भी नहीं है। यूनिवर्सल मतलब जब जैसे हमारे बंगाली में कोई भी बंगाली हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सबके लिए जो पूजा पार्वण होता है हमारे भारत देश में बोल रहा हूँ, कोई भी पूजा हो उसमें हर एक धर्म के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी के लिए मतलब बाधा विपत्ति नहीं है कि तुम मुस्लिम हो तो तुम दुर्गा पूजा में नहीं आ सकते हो, तुम हिंदू हो तो तुम क्रिश्चियन के जो गुड फ्राइडे होता है वो उसमें नहीं जा सकते, उसमें उसके सेलिब्रेशन में नहीं जा सकते। ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया एक महान देश है, द ग्रेट कंट्री इंडिया, जहाँ पर हर एक पूजा पार्वण में, हर एक धर्म के, हर एक पूजा पार्वण में, हर एक धर्म में के लोगों के जो धर्मीय जो रिलीजियस जो सेलिब्रेशन करते हैं ना, भगवान को याद करते हैं, वो सारे जो सेलिब्रेशन में हर एक धर्म के लोग जा सकते हैं। यही है महानता हमारे देश भारत माता का। ठीक है, तो ये है सार्वजनिक, मतलब कोई भी पूजा हो, जैसे दुर्गा पूजा बंगाली के, ये सार्वजनिक दुर्गा पूजा होता है, ऐसे लिखा भी होता है पोस्टर जो बैनर बनाते हैं, सार्वजनिक दुर्गा पूजा, मतलब हर एक धर्म के लोग आ सकते हैं। मतलब ऐसा ट्रिक जिसमें सार्वजनिक हो, यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि हर एक कोई एक ट्रिक से, सिर्फ एक ही कंसेप्ट से दुनिया का जो भी नंबर में आप मुझे ला के दे, होल स्क्वायर करके छोड़ दूंगा, जो भी नंबर ला के दे होल स्क्वायर करके छोड़ दूंगा। ऐसा ट्रिक ऐसे यूट्यूब पे तो है। कैसे है? 2 डिजिट का नंबर के लिए है यूनिवर्सल ट्रिक। अगर बोले सिर्फ कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो उसका कर सकते हैं स्क्वायर, 2ab b स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप कोई भी 2 डिजिट के नंबर का जो होल स्क्वायर का ट्रिक है वो अवेलेबल है यूट्यूब पे। ठीक है, इसमें यूट्यूब पे अवेलेबल है सिर्फ 2 डिजिट का ट्रिक। और बाकी 3 डिजिट, 4 डिजिट, हायर डिजिट वाले नंबर की तरफ अगर बढ़ोगे ना, किसी ऐसा जैसे 2 डिजिट पे एक ट्रिक है, इससे कोई भी 2 डिजिट का नंबर दे दो हो जाएगा। ऐसे 3 डिजिट में एक भी नहीं है यूट्यूब पे। 3 डिजिट के लिए कोई भी ट्रिक, एक सिंगल एक ट्रिक में 3 डिजिट का सारा नंबर हो जाए, ऐसा ट्रिक नहीं है। सिंगल एक फॉर्मूला में 4 डिजिट का सारा हो जाए, 5 डिजिट का सारा, ऐसा कोई पर्टिकुलर एक ट्रिक नहीं है। कोई भी मतलब ये कंडीशनल, जो भी ट्रिक है वो कंडीशनल टाइपिकल ट्रिक है। जैसे अगर कोई भी नंबर के अंत में 5 आए तो इसका होल स्क्वायर का एक ट्रिक। अगर कोई भी नंबर का मतलब कोई भी नंबर अगर 50 के पास हो, 50 के पास हो तो उसके लिए एक ट्रिक। कोई भी नंबर अगर 100 के पास हो उसके लिए एक ट्रिक। ऐसे बेस नंबर यूज करके वो फॉर्मूला बनाते थे और यूट्यूब पे ऐसा ट्रिक है। लेकिन जो नहीं है वो क्या है? यूनिवर्सल ट्रिक ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, जो आज आप YouTube पे पहली बार मिलेंगे। और कहा YouTube पे पहली बार और वो भी आपका प्यारा चैनल फैंटेसी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो आज हम जानने वाले हैं एक सिंगल फॉर्मूला, और दुनिया का जितना भी नंबर ला दो, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 1000 डिजिट, लाखों डिजिट, कोई भी नंबर का स्क्वायर कर दो। और इसमें कोई भी फॉर्मूला भी नहीं है, मतलब जो फॉर्मूला है वो आपको 1% भी, 0.01% भी रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। 0.0000001% भी सीखने का, याद करने का, रिमेंबर करने का, मगाप करने का, रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल है। ये एक सीक्वेंस वाइज आता है, जो टर्म्स आता है, और उसमें याद करने वाला कुछ चीज नहीं है। बस आप देखते जाओ और फील करते जाओ। मैं जो दिल से फील करवाना चाहता हूँ उसी फील से आप वीडियो को देखो और पूरा वीडियो में बने रहिए और ये ट्रिक जाने रहिए। सो लेट्स गेट गो। सो दोस्तों, अभी हम शुरू कर देते हैं। अभी तो दोस्तों इतना बता दो, ये वीडियो लेंथी हो सकता है कि 1 घंटा भी क्रॉस कर ले, 1 घंटा 5 मिनट या 50 मिनट से ऊपर 59, 58 इतना भी हो सकता है। लेकिन
मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, जो भी वीडियो बना रहा हूँ ना, उसको हम व्यूज गेम नहीं खेल रहे कि व्यूज लाना है तो अट्रैक्टिव थंबनेल चाहिए। ये मतलब जो चीज़ है नहीं उससे भी बड़ा चढ़ा कर थंबनेल बनाओ, ऐसा भी नहीं। मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता एकदम ये सब, तो मैं करता भी नहीं। और वीडियो में सिर्फ ये नहीं कि 3-4 एग्जांपल लिए धराधर करके दिखाया, उसके बाद एक ट्रिक बता दिया, बस कैसे करना है, इसको कैसे अप्लाई करना है, बस इतना। पीछे का कंसेप्ट तो रेयर ही बताया जाता है, लेकिन मैं अगर कंसेप्ट ना बताया जाए तो कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर एक जो मैंने ट्रिक बताया, मैं दुनिया में तो ट्रिक बहुत सारा बनाया जा सकता है। मैं तो बैठे बैठे घर पे बहुत सारा ट्रिक बनाऊंगा आड़े तेरे और आपको बताया जाऊंगा। ऐसे नहीं कि मैं बार बार वीडियो अपलोड करूंगा, बहुत सारे मैंने खुद से आड़े तेरे बनाए जो आपके काम में नहीं लगेगा, तो उसका फायदा क्या। तो मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में वो चीज़ डेवलप कर दूँ जिससे आप खुद से ट्रिक बनाने के लिए काबिलियत लाभ कर जाए। आपको उस लेवल से उस लेवल तक लाओ, इस लेवल से उस लेवल तक लाओ जब आप खुद से ट्रिक बनाने का सोचते हैं और प्रैक्टिस भी खुद से ट्राई भी कर सकते हैं। तो वो चाह रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हम शुरू करने वाले हैं हमारा यूनिवर्सल ट्रिक का पहला पर्याय। इसमें हम कोई भी नंबर का कोई भी दुनिया का कितने भी डिजिट का हो, उस नंबर का हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। क्या सीखेंगे, पहले तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन सीख लेंगे और कुछ प्री रिक्विजिट चीज़ें हैं जो पहले से जानना पड़ेगा। वो चीज़, कोई भी नंबर का स्क्वायर करना है कर देंगे, कोई भी डिजिट का हो। डिजिट क्या है वो भी बता देता हूँ, एकदम छोटे बच्चे की तरह हर एक चीज समझाऊंगा। ये एक 2 डिजिट का नंबर है, ये एक 3 डिजिट का नंबर है। डिजिट मतलब एक नंबर में, एक पूरे के पूरे संख्या में कितने अंक है, कितने डिजिट है। ठीक है, हिंदी में अंक बोलते हैं, बंगाली में अंक बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। एक एक सिंगल नंबर को डिजिट बोलते हैं। और पूरा नंबर जो है, जैसे 23 में कितने अंक है, 2 अंक है। एक अंक मतलब एक डिजिट है 2 और दूसरा डिजिट है 3, तो 2 डिजिट वाला नंबर को बोलते हैं 2 डिजिट का नंबर। ऐसे 23 यहाँ पर कितने डिजिट है, कितने अंक है, 1 2 3। 123 में 123 इस नंबर में 3 डिजिट है, तो इसको 3 डिजिट का नंबर। ऐसे डिजिट मतलब ये है। ठीक है, और कोई भी नंबर 1 2 3, अच्छा इतना खत्म। तो डिजिट क्या है वो मतलब समझ आया है हमने। और कितने डिजिट का नंबर के, अभी कोई भी डिजिट का, अभी 1 डिजिट का कोई भी नंबर, 1 डिजिट का कोई भी नंबर है आपके पास, स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे। 1 डिजिट का नंबर कैसा होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके 9 तक, 1 से लेके 9 तक जो नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 1 डिजिट का नंबर, सिंगल डिजिट का नंबर। इनका स्क्वायर तो आपको पता ही है, 1 का स्क्वायर 1। ये चीज आपको पता चलना पड़ेगा, पहले से जानना पड़ेगा कि 1 से लेके 9 तक इतने, 1 से लेके 9 तक 10 का स्क्वायर आप जानते हैं हमेशा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब स्क्वायर मतलब क्या, ए स्क्वायर मतलब ए से ए को मल्टीप्लाई करो। सेम चीज को मल्टीप्लाई करना का मतलब है उस नंबर का स्क्वायर, उसके पावर में 2। ठीक है, अगर कोई भी नंबर ए है उसके पावर में 4 है, मतलब उस नंबर को खुद से ही 4 बार गुना करो, ये चीज है। ठीक है, तो 2 दूना 4, 3 3 जा 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, ऐसे 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 10 का स्क्वायर भी आप जान लो, ये भी सिंपल ही है, 10 इंटू 10। ठीक है ना, 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10। 1 से 1 को गुना करो 1 आता है, और 2 0 हो तो बैठा 200। ये तो हमेशा हर लोग को ही पता है। और 1 से 10 तक याद रखना किसी के लिए एकदम कठिन नहीं है। और क्लास 8 का अगर कोई बच्चा है, बस वो नया देख रहा है ये स्क्वायर चीज, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये सब जो चीज है वो क्लास 8 स्टैंडर्ड में शुरू होता है। और कोई अलग अलग बोर्ड होता है ना, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग होता है। सीबीएसई या अदर स्टेट में क्लास 8 से ही लगभग शुरू होता है, लेकिन जैसे आईसीएसई बोर्ड है वैसे अलग अलग बोर्ड में थोड़ा पहले से भी 7th स्टैंडर्ड से या 6th स्टैंडर्ड से भी शुरू हो सकता है, वो अलग बात है। तो इतना तो आप याद ही रख सकते, 1 से लेकर 9 तक। तो 1 डिजिट का नंबर तो खत्म, ये तो हम ऐसे ही याद रख लेंगे। तो भैया 2 डिजिट के लिए देखो, 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर का बात कर रहा हूँ, कोई भी 2 डिजिट का नंबर क्या है। एग्जाम्पल 13 है, 23, 25, 91, 78, 83, ये सब क्या है, 2 डिजिट का नंबर। इन सब नंबर का, इन तरीके का नंबर को 2 डिजिट का नंबर बोलता है। ये है एग्जाम्पल ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर दो, उसको होल स्क्वायर करके रख देंगे। ठीक है, तो 12 9, सो ये है
23 का स्क्वायर निकाल के दे दिया, अभी ट्रिक से निकाला है, रट्टा भी नहीं मारा, ऐसा नहीं कि पहले से सीखा हुआ। तो इतने ही स्पीड से आप निकाल सकते हैं। तो 2 डिजिट के नंबर के लिए जो फॉर्मूला होगा वो देखो, 2 डिजिट का नंबर मतलब क्या, 2 अंक होता है, ये पहला अंक दूसरा अंक। तो ऐसे ही मानते हैं ए बी टाइप का मतलब अगर a इक्वल्स टू 1 दे, b इक्वल टू 2 दे, तो ये 1 2 मतलब 12 हो जाएगा। ऐसे ही कोई मतलब a और b 2 अंक है अलग अलग, और दोनों मिलके a b पूरा एक 2 डिजिट का नंबर हो गया है। तो ऐसे 2 डिजिट के नंबर का अगर स्क्वायर करें तो उसके लिए ट्रिक है, पहला जो नंबर है, पहला जो डिजिट है, सॉरी, इस नंबर का 2 डिजिट, कोई भी 2 डिजिट के नंबर का पहला जो डिजिट है उसका स्क्वायर करो, a का स्क्वायर, सिंपल है। उसके बाद जगह छोड़ दो, स्लैश, ऐसे डंडा खींच रहा हूं मतलब यहाँ पर जगह छोड़ दो, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, पहले ऐसे जगह छोड़ दो स्लैश मार के, तो पहला सिंगल डिजिट का स्क्वायर करके रख दो। उसके बाद इन दोनों नंबर को इस नंबर में, इस 2 डिजिट के नंबर में दोनों जो डिजिट है दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका डबल कर दो, मतलब a के साथ b को मल्टीप्लाई करो और उसका डबल कर दो, मतलब 2ab निकालो, 2ab निकालो, ठीक है। उसके बाद फिर से जगह छोड़ो, स्लैश खींचो और आखिरी वाला जो डिजिट है b उसका स्क्वायर करो, खत्म, आपका काम खत्म, ठीक है। इतना ही करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ आएगा, मानो यहाँ पर 16 आया है, यहाँ पर 24 आया है और यहाँ पर 3 आया है, ऐसे जगह छोड़ के। तो हर एक जो जगह छोड़ा है ना, हर एक जगह पर जो नंबर आया है ना, हर एक नंबर का हम यूनिट डिजिट रखेंगे। और यूनिट डिजिट क्या होता है, कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट होता है, हम हमारे राइट साइड से अगर लेफ्ट साइड, राइट साइड से अगर जाए कोई भी नंबर, हम हमारे राइट हैंड साइड से अगर नंबर की तरफ जाए तो राइट हैंड साइड से कोई भी नंबर का जो पहला डिजिट होता है वो होता है यूनिट डिजिट उस नंबर का। जैसे 257, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7, मतलब कोई भी नंबर के एकदम आखिरी वाला जो डिजिट है उसको बोलते हैं इकाई अंक या यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यूनिट डिजिट जो है उसका स्क्वायर एकदम आखिर से, राइट से शुरू करेंगे तो उस नंबर का यूनिट डिजिट रखेंगे तो 6 रखेंगे, और बाकी जो होगा वो सामने वाले नंबर में कैरी कर देंगे और ऐड कर देंगे, सामने वाले नंबर में ऐड कर देंगे। तो 1 बचा था उसको कैरी कर दिया और 24 में जोड़ेंगे तो 25। जी भैया, पहले तो ये बोल रहा हूँ, अगर किसी को लग रहा है कि बहुत बड़ा ट्रिक है, लेंदी है, तो भैया पहले ही मैं बोल रहा हूँ, मैं उन सारे के तरह नहीं कर सकता कि ऐसे ही लिखा, हमें ट्रिक दिखाना है और स्पीड दिखाना है, हमारा तजुर्बा दिखाना है, ऐसा नहीं। मैं आपको मेन जो कंसेप्ट है वो सिखाना चाहता हूँ, प्लस आपको इसको हैबिचुअल बनाना चाहता हूँ, जिससे कोई भी क्वेश्चन देखो आप फटाक से आप उसका स्क्वायर निकाल दो। इसलिए मैं पूरा कंसेप्ट पहले तो डिस्कस करूंगा, कैसे, नियम क्या है, रूल क्या चीज़ है, कैसे कर सकते हैं, प्रोसीजर बताऊंगा, 1-2 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, उसके बाद स्पीड दिखाऊंगा कितना स्पीड से, और आपके होमवर्क में दूंगा। तो ये मेरा प्रोसीजर होगा। ऐसा नहीं कि 30 मिनट का अगर वीडियो, 30 मिनट आधा घंटे का वीडियो हो रहा है, हाफ एन आवर का वीडियो हो रहा है, और उसको मैं कुछ जोड़ जाड़ के कुछ तोड़ मरोड़ के 15-20 मिनट में खत्म कर दूँ, ऐसा नहीं। मैं आपको कंसेप्ट देना चाहता हूँ। अभी वीडियो बाकी अभी लेंथी हो या नहीं वो मैं नहीं देखना, ठीक है। तो इस नंबर में हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट रखेंगे। तो 6 को लिख दिया, फिर से बताते हैं, तो ऐसा कर दिया। अच्छा, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 91 का। तो 91 एक 2 डिजिट का नंबर है, इसका स्क्वायर करना है तो हमें क्या करना होगा, ये देखो अभी पेन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 91 का स्क्वायर करने से हमें पहला जो डिजिट है 9 उसका स्क्वायर करके रख देना है। तो 9 का स्क्वायर, स्लैश जगह छोड़ना है और दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करना है और उसका भी डबल करना है, ठीक है। तो 9 × 1 × 2, ये अभी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले समझ जाओ। और आखिरी जो डिजिट है उसका स्क्वायर करो, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ सुनो, a + b का होल स्क्वायर आपने समझाना, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, a² + 2ab + b²। तो इसी से रिलेट करो, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, पहले सुनो, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, बस याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। तो 2 डिजिट का जब भी 2 डिजिट का स्क्वायर का जब भी बात है ना, तो आप ऐसे याद रखो, पहले डिजिट का a² + 2b + b², ठीक है। तो ये आप झटाक से याद रख सकते हो। तो लेकिन मेन जो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था उसमें तो हम a² + 2b + b² प्लस करते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर बस a² करो, जगह छोड़ दो, कोई प्लस माइनस कोई भी सिंबल नहीं चाहिए, उसके बाद 2ab, उसके बाद b²। अभी किया,
9 का स्क्वायर 81, 9 टू ज़ा 18 और इंटू 1 18 होगा। 81 किया, जगह छोड़ दिया, स्लैश 18, 1 का स्क्वायर 1। अभी राइट साइड से शुरू करेंगे और यूनिट डिजिट रख देंगे। यहाँ पर यूनिट डिजिट है 1, एक ही नंबर है तो 1। इसको 2 डिजिट का भी बना सकते हैं 0, तो 0 को सामने कैरी करेंगे, मतलब 18 में जोड़ देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 18 ही रहेगा, तो इसमें हमें वो करना नहीं है। तो यहाँ पर 18 है, 18 का भी यूनिट डिजिट रखेंगे 8, और बाकी जो 1 है उसको कैरी कर देंगे सामने का नंबर में। तो 81 में 1 ऐड कर देंगे तो 82 हो जाएगा। तो ये आपका स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा। तो 91 का स्क्वायर क्या होगा, पहले डिजिट का स्क्वायर 81, उसके बाद इन दोनों का इंटू करो, उसका भी डबल, 9 इंटू 1 9 इंटू 2 18, उसके बाद आखिरी डिजिट का स्क्वायर, उसके बाद राइट साइड से शुरू करो, नंबर रखते जाओ यूनिट डिजिट। तो 1 रखा, उसके बाद 18 में 8 रखा, क्योंकि 18 में यूनिट डिजिट 8 रखा, इसको कैरी कर दिया सामने, तो 81 प्लस 1 82 खत्म। ये से आंसर आएगा। तो कैसे करना है पूरा एब्रिविएट कर दिया है, ठीक है, एकदम डिटेल में मैंने समझा दिया है कैसे क्या होगा। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि 2 डिजिट में एक फॉर्मूला बता देंगे, अभी 2 डिजिट में बताएंगे, 3 डिजिट में बताएंगे, ऐसा नहीं। ये फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। इसमें याद रखने का तो कोई भी मतलब याद रखने के लिए कोई रट्टा नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपली इसको याद रख सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। क्या है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर जब करना है, उसमें पहले डिजिट का स्क्वायर करो, उसके बाद बाकी जो भी बचा है उन दोनों, बाकी जो 2 नंबर बचा है उन दोनों को इंटू करो, उसका डबल कर दो, उसके बाद एकदम लास्ट में जो बचा होगा उसका स्क्वायर कर दो, ऐसे जगह छोड़ दो। हर एक टर्म को कैलकुलेशन करके जगह छोड़ो और राइट साइड से शुरू करो, यूनिट डिजिट रखते जाओ और बचा जो होगा वो सामने कैरी करते जाओ, ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी एक मतलब आपके प्रैक्टिस के लिए अभी और एक देखा देता हूँ, जैसे 25 का स्क्वायर, जो आपको सबको पता होगा, 25 का स्क्वायर मैक्सिमम लोगों को पता होता है 625, 625, ठीक है, 625 होता है। तो इसको आप करके दिखाएंगे। 2 का स्क्वायर क्या होगा, पहले डिजिट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, अभी दोनों को इंटू करो, उसके बाद डबल करो, मतलब 2ab होता है ना, तो 2 इंटू 5 इंटू उसका भी डबल, तो 2 इंटू 5 10, उसका डबल 20 लिख दिया। 5 का स्क्वायर 25 रख दिया, उसके बाद राइट साइड से आओ, यूनिट डिजिट रखते जाओ, यूनिट डिजिट 5 है, लिख दिया, बाकी को कैरी करो, तो 20 में 2 जोड़े तो 22 आएगा, तो 22 का भी यूनिट डिजिट 2 रख दिया, बाकी जो 2 है उसको सामने कैरी कर जाओ, तो 4 प्लस 2 क्या होगा 6, तो 625 आंसर आ गया ना, एकदम सिंपल है। जैसे मैं अभी स्पीड से करके दिखाता हूँ, जो आप अभी समझाऊंगा नहीं, समझा तो लिया, अभी स्पीड कैसे हो सकता है वो देखो। 2 का स्क्वायर 4 है, 5 है 20, 5 का स्क्वायर 25, इसको रखा, इसको सामने लिया 2 ऐसे 625 आ जाएगा, ठीक है। मतलब स्पीड से करो ना, आपको किसी को समझाना नहीं है, जब आप करोगे आपको किसी को समझाना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, बस लिखो। आपको ऐसा स्टेप बाय स्टेप भी नहीं जाना चाहिए पड़ेगा, बस एक लाइन में 2 लाइन में निपटा सकते हो, कोई भी ज़्यादा लिखा ही नहीं। अभी आपको तो समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं इतना सारा कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बात को समझो। अभी आखिरी वाला वो आप करो, वीडियो को पॉज करो, वो आप करो, उसके बाद देखो आपको उससे होता है या नहीं। 73 का होल स्क्वायर करो, ठीक है, पॉज करो उसके बाद करो, ठीक है। अभी मैं कर रहा हूँ, अभी पॉज करके कर लिया आपने सबने, तो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले डिजिट का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, जगह छोड़ दो, 3 इंटू 7, दोनों नंबर को इंटू करो, 3 इंटू 7 और उसका भी डबल कर दो, क्योंकि 2ab है ना, दोनों नंबर के इंटू करके उसका डबल, तो 7 3 जा 21, 21 का डबल क्या होता है 42, आखिरी डिजिट 3 है, उसका स्क्वायर 3 3 9, तो आखिरी डिजिट को रखो, यूनिट डिजिट को रखो, रख दिया, इसमें भी यूनिट डिजिट को रखो, 2 को रख दिया, 4 को कैरी कर दो, तो 49 प्लस 4 क्या होगा 53, तो इसका स्क्वायर 52 नहीं आएगा, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको कैलकुलेटर में करके देखना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो ये 2 डिजिट का काम खत्म है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे कोई भी 3 डिजिट के लिए। कोई भी 3 डिजिट का नंबर कैसा होता है 1 2 3 123,
मतलब 273 इसमें कितने अंक है, कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट से बना हुआ नंबर है, तो इसको 3 डिजिट नंबर बोलेंगे। तो इस टाइप का नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ABC, 3 अंक है, 3 डिजिट का नंबर, उसका स्क्वायर करना है। अगर ऐसा टाइप का नंबर का स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे, पहले वाला मतलब 2 डिजिट में जो फॉर्मूला दिखा है ना, सेम चीज अभी 2 डिजिट का जो स्क्वायर करने का ट्रिक होता है, स्क्वायर टू बी स्क्वायर, ये यूट्यूब पे है, ये मैं बता दे रहा हूँ। नहीं तो कोई लोग अभी कमेंट कर देगा क्यों, अबे तू कैसा क्या बोल रहा है कि यूट्यूब में नहीं है, हमने तो वीडियो डाला है देख ले। तो 2 डिजिट वाला है बस, है और इतना ही है। और बाकी चीज़ों के जो जनरल फॉर्मूला नहीं, कंडीशन का वाला फॉर्मूला है जो मैंने बताया। तो अभी इतना डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। देखो 3 डिजिट के लिए ऐसे ABC टाइप का 3 डिजिट होगा, उसका स्क्वायर करना है। तो फॉर्मूला कैसा होता है, देखो पहले डिजिट का स्क्वायर सेम पहले जैसा, पहले डिजिट का स्क्वायर A स्क्वायर। हम काम कैसे करते हैं, देखो काम करते हैं पहले तो 1 डिजिट से काम करते हैं, 1 डिजिट का काम पूरा निपटा लिया है, उसके बाद बढ़ते हैं 2 डिजिट में। अगर 2 डिजिट में सारा परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा के सारा काम कर लिया, उसके बाद 3 डिजिट में जाते हैं। अगर 3 डिजिट का काम सब खत्म, उसके बाद भी कुछ और बड़ा डिजिट होता है 4 डिजिट, तो उसमें जाएंगे। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, आप समझेंगे क्या बोल रहा हूँ। पहले डिजिट का स्क्वायर कर दिया, अभी 1 डिजिट, पहले डिजिट का काम खत्म। अभी A और B, पहला और दूसरा डिजिट में क्या करना है। अभी कोई भी 2 डिजिट में अगर जब भी काम करे, इन फॉर्मूले में कोई भी अगर सिर्फ 2 डिजिट में काम करे तो हमेशा याद रखना ये 2AB टाइप का होगा, मतलब दोनों नंबर का इंटू करके डबल होगा। तो अगर A और B में अभी A का स्क्वायर करके रख दिया, जगह भी छोड़ दिया स्लैश लेके, अभी A और B में काम क्या करना है, A और B को इंटू करो डबल करो, तो 2AB टाइप का होगा। फिर से जगह छोड़ो, अभी 2 डिजिट में काम खत्म, अभी खत्म नहीं है, ABC है ना, तो A के साथ B का संबंध बना लिया है, A के साथ C का भी संबंध बनाना होगा, ठीक है, ठीक है ना। A के साथ B का होगा, A के साथ C का भी संबंध होना पड़ेगा। चीज को समझा, भी एक कहानी की तरह आपको पूरा रिलेट करवा के दूंगा, ठीक है। A के साथ ABC 3 है, A के साथ B का रिलेशन बना लिया 2AB। कोई भी सिर्फ 2 डिजिट में अगर काम होगा तो हम उन दोनों को इंटू करके डबल कर देंगे। तो अभी A और B के साथ रिलेशन हो गया, तो A और C में रिलेशन करेंगे। अगर A और C कोई भी 2 चीज में अगर रिलेशन बनाए तो क्या होगा, उनके इंटू करके डबल कर देंगे। तो A इंटू सी, A और C में ना, तो इंटू सी किया, उसका डबल कर दिया। अभी देखो यहाँ पर ट्विस्ट आया, एक नया कंसेप्ट है। अगर कोई भी 2 नंबर के बीच में छूट जाए ना, जैसे इन 2 डिजिट के नंबर नहीं डिजिट, तो A और C के बीच में B छूट गया ना, तो B मनमानी करेगा। अरे भाई तुम A को बोलेगा, B को बोलेगा, बे ए तू इतना मतलब घमंडी है, पहले तो मेरे साथ रिश्ता था, मेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ती था, अभी मुझको छोड़ के डायरेक्टली C के साथ रिश्ता बना रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो तब B मनमानी करेगा, B रुक जाएगा, तब B को भी पिक्चर में लाना पड़ेगा। जब भी 2 डिजिट में काम कर रहे, 2 अलग अलग डिजिट में रिलेशन बनाए, 2 अलग अलग डिजिट में कुछ काम करे और बीच में कोई छूट जाए, एक बार एक से अधिक छूट जाए, तब अगर सिंगल छूट जाए तो सिंगल नंबर में हम क्या कर सकते हैं, सिंगल नंबर में स्क्वायर करेंगे। तो 2AC में क्योंकि बीच में B छूट गया तो B का स्क्वायर करेंगे, सिर्फ सिंगल डिजिट है ना, तो सिर्फ स्क्वायर ही कर सकते हैं और इसमें जोड़ देंगे, तो ये टर्म खत्म। स्लैश, अभी A का सिंगल, सिर्फ A का स्क्वायर कर दिया, अभी A और B में संबंध बना लिया, A और C में संबंध बनाने गया तो इन दोनों के इंटू करके डबल कर दिया। अभी बीच में B छूट गया तो B रूट गया था, इसलिए B को भी पिक्चर में लाने के लिए, क्योंकि अकेला है B अभी, तो B का सिर्फ स्क्वायर ही कर सकते हैं। अगर सिंगल नंबर है, मैं बता रहा हूँ, ये नोट पॉइंट है, ठीक है, ये नोट पॉइंट है। अगर सिंगल नंबर है, सिंगल डिजिट है, तो उसमें क्या करो, उसके बस स्क्वायर कर दो। सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट में बस स्क्वायर कर दो। और अगर 2 डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2AB टाइप कर दो, मतलब दोनों का इंटू करके डबल कर दो। ये ऐसा ही काम चलेगा पूरे में। एक साथ 3 तो कभी भी नहीं आएगा, 2 और 1 ऐसे या 1 और 2 ऐसे टाइप में आएगा। तो ये पूरा पिक्चर समझ लो। अभी A के साथ B के साथ C का सब खत्म। अभी B से शुरू करते हैं, A का काम खत्म, B से शुरू करते हैं। अभी B का स्क्वायर, सिंगल अगर B का बात करें तो B का स्क्वायर करना होगा। अभी B का स्क्वायर तो एक बार आ गया है, तो उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
ठीक है। अभी ए के साथ बी का हो गया है, अभी बी का स्क्वायर नहीं करेंगे, तो अभी बी का रिलेशन बनाता है अलग लोगों के साथ। अभी बी के साथ ए का रिलेशन एक बार तो बन ही गया, ए के साथ बी का या बी के साथ ए का, दोनों सेम। मतलब राम और श्याम एक दूसरे के दोस्त है, उसमें रिलेशन है। तो राम श्याम का अगर दोस्त बोल रहा हो तो श्याम भी तो ऑटोमेटिकली राम का दोस्त होगा ना। तो ऐसे ही ए के साथ बी का रिश्ता है, तो ये तो ऑटोमेटिकली समझा ही जा रहा है कि बी के साथ बी ए का रिश्ता है, तो बी के साथ ए का रिश्ता भी बनाने का जरूरत नहीं है। तो बी तो ए के साथ ऑलरेडी पहले से रिलेटेड है, लेकिन बी के साथ सी का रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बी और सी के साथ रिलेशन दो चीज में कैसे बनाता है, दोनों का इंटू करो, डबल कर दो। अभी बी और सी के बीच में कोई छूटा नहीं है, तो कोई रूठेगा भी नहीं है, उसको पिक्चर में नहीं डालना पड़ेगा, तो ये खत्म है। उसके बाद जगह छोड़ो, ठीक है। तो इतना खत्म, बी और सी के रिलेशन बनाया। अभी पूरा बी का काम खत्म। उसके बाद आखिरी डिजिट सिंगल सी में जाता है। अभी सिंगल सी में क्या होगा, सी का सिंगल अगर है तो उसका स्क्वायर कर दो, बस खत्म। उसके बाद जगह छोड़ो, अभी यहाँ पर जगह नहीं है तो क्या करेंगे, जगह यहाँ पर छोड़ो, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप, मतलब इसके करने के बाद जगह छोड़ो। अभी सी के साथ सी का अकेले का रिलेशन बनाना है, सी के साथ सी का स्क्वायर का रिश्ता है। अभी सी के साथ बी का और ए का रिश्ता बनाना है। अभी सी के साथ बी का एक बार तो है ना, बी के साथ सी का, और सी और बी दोनों सेम ही है। अभी सी के साथ ए का बनाना पड़ेगा क्या, ए के साथ सी का या सी के साथ बी का, सी के साथ ए का और ए के साथ सी का, ए सी या सी ए दोनों तो बराबर ही होगा, ठीक है, सिंपल नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक बार ऐसे आ गया तो सी ए बनाने का जरूरत नहीं है। तो मतलब हमारा पूरा किस्सा खत्म है, और यही है, और यही जो चीज़ आपने एकदम मजे मजे में खेल कूद में एक रिश्ता नाता बनाने में, दोस्ती बनाने में सीख लिया है ना, दोस्ती बनाने का जो कंसेप्ट वो समझ लिया ना, इसमें ही पूरा फॉर्मूला बन गया है। ऐसा ही होता है फॉर्मूला, जी हाँ। क्या इसमें कुछ चीज समझना था, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज था? नहीं था, नहीं था। यही तो मेन कंसेप्ट है ना। अभी अगर ये तो 3 डिजिट का फॉर्मूला है, अभी 3 डिजिट का अगर कोई भी फॉर्मूला है ना, तभी आप 10,000 तक सीख लिए हो। 10,000 तक कोई भी नंबर का, 1 से लेकर 10,000 तक कोई भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो। कैसे, वो मैं बताता हूँ। देखो, सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर कैसा है, कौन सा है, 999, ठीक है। 999 है सबसे बड़ा 3 डिजिट वाला नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, 1000, ठीक है। उसके बाद 1000 आता है। अब 1000 को आप स्क्वायर कर सकते हैं। 1000 का स्क्वायर क्या होगा, 1, उसके बाद जितना जीरो है उसका डबल कर दो। 3 जीरो था, अभी 6 डिजिट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी अगर 3 डिजिट का फॉर्मूला तक सीख लिए हो ना, तो 1000 तक तो आप ऐसे ही कर लोगे, ठीक है ना, इतना। उसके बाद 1000, 1, 2, 3 ऐसे। अभी 1000 जब भी हम 1000 में जाएंगे तो इसका स्क्वायर क्या, मतलब ये कितना डिजिट का नंबर होगा, 1, 2, 3, 4 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है। तो सॉरी, मैंने 10,000 बोल लिया था। लेकिन अगर इतना सीख लिए हो, बस 2 डिजिट को 3 डिजिट का फॉर्मूला भी सीख लिया है, ऑलरेडी सीख लिया है, यहाँ पर ऑन स्पॉट हमने सिखा ही दिया है। फॉर्मूला कैसे बनाना है वो भी बता दिया। तो 1 से लेकर आप कितना, 1000 तक, 1000 तक आपने कोई भी नंबर का अगर 1 से 1000 तक दे, आप स्क्वायर करके छोड़ दोगे, स्क्वायर करके छोड़ दोगे। कोई भी 1 से लेकर 1000 तक नंबर आ तो सिर्फ स्क्वायर करके छोड़ देंगे। तो बस अगर 4 डिजिट का नंबर, सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर क्या होता है, 9999, 9999, ठीक है। तो उसमें उसके बाद क्या आता है, 10,000, मतलब 10,000 में 5 डिजिट है तो 5 अंक का नंबर। तो अगर 4 डिजिट का फॉर्मूला भी आपको पता है ना, तो आप 10,000 तक कर सकते हो। और इतना किसको पता है, अभी 1000 तक भी इतना जरूरी नहीं है। 3 डिजिट में इतना ही होगा, और 4 डिजिट का कोई भी स्क्वायर का अभी पता, मतलब यहाँ पर कोई भी दिखाई भी नहीं देगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी हो, कहीं पर भी इतना बड़ा स्क्वायर पूछा ही नहीं रहता। लेकिन फिर भी 4 डिजिट का नंबर का भी फॉर्मूला एटलीस्ट बता ही दूंगा, ठीक है। तो वीडियो लेंदी हो या लेंदी हो, आप बस मजा लेके पढ़ो, एकदम फन वे में, एकदम आसान भाषा में कुछ समझा रहा हूँ। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा हूँ। तो 3 डिजिट का फॉर्मूला बना तो लिया है, अभी इसको फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। कोई भी 3 डिजिट वाला संख्या का, ABC टाइप का, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। अच्छा, ABC भी छोड़ो, कोई भी PQR, ये 3 डिजिट है, 3 डिजिट वाला एक नंबर है, इसका स्क्वायर करना है। तो हमेशा क्या करोगे, पहले डिजिट का एक सिंगल डिजिट का स्क्वायर करो, जगह छोड़ दो। अभी इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इन दोनों रिश्ता बनाओ। तो P के साथ Q का रिश्ता क्या होगा, इंटू करेंगे और डबल कर देंगे, जगह छोड़ो। अभी P के साथ R का रिश्ता बनाओ। P के साथ अगर R का रिश्ता बनाते हो क्या होगा, दोनों का इंटू करके डबल कर दो।
उसका साथ बीच में क्योंकि क्यू छूट गया तो क्यू रुट जाएगा, पिक्चर में लाने के लिए उसको भी स्क्वायर करके प्लस करना पड़ेगा, उसके बाद छोड़ दो। अभी क्यू पी का पूरा काम खत्म, पी का खुद का अकेले के भी बना लिया, दूसरे के साथ रिश्ता भी बना लिया, ठीक है। अभी क्यू के साथ जाओ तो क्यू का सिंगल रिश्ता क्या होगा, सिंगल क्यू के साथ क्यू का क्यू स्क्वायर होगा, लेकिन क्यू स्क्वायर तो एक बार लिख लिया ना, कैलकुलेट कर लिया ना, जरूरत नहीं। अभी क्यू का रिश्ता बनाओ, पी के साथ क्यू का रिश्ता क्या होगा, ऑलरेडी बना ही लिया है, क्यू के साथ पी का या पी के साथ क्यू का, ठीक है। तो अभी आर के साथ क्यू का रिश्ता बनाना पड़ेगा, तो गुना करो और डबल कर दो। अभी क्यू का भी पूरा काम खत्म, अभी आखिरी डिजिट है आर, आर का स्क्वायर करो, लेकिन और आर के साथ बाकी दोनों का रिश्ता, पी और क्यू का रिश्ता तो बन ही गया है पहले, तो ये पूरा फॉर्मूला होता है और कैसे बनाना है वो चीज़ समझ लिया है, ठीक है। अभी मैंने एक बार भी किया 2 डिजिट नंबर में या 3 डिजिट नंबर में, कभी भी मैंने बोला कि फॉर्मूला को याद रख लो, सीख लो, नहीं बोला। इसको बनाया जा सकता है ना, बनाया जा सकता है। अभी अगर 4 डिजिट में अभी जो चीज़ है ना, 4 डिजिट का तो एकदम जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे करवाऊंगा, पूरा फॉर्मूला बनाएंगे 4 डिजिट में, ठीक है। अभी बातें कम, काम ज़्यादा करते हैं। अभी स्क्वायर करके देखो, इसका अप्लाई भी करके देखो, 237 का होल स्क्वायर करो, ये एक 3 डिजिट का नंबर है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अभी इसमें स्टेप कितना आता है ना, 1 2 3 4 5। अभी ये भी बता दूंगा कि अगर 3 डिजिट का नंबर का स्क्वायर करना है तो 3 डिजिट का नंबर में डिजिट कितना होता है, 3। अगर 3 डिजिट का नंबर का स्क्वायर करो तो फॉर्मूले में ये जो जनरल फॉर्मूला मैंने बताया इसमें कितना टर्म आएगा, 2n-1 टर्म आएगा। अभी मतलब 3 दूना 6 -1, 5 टर्म्स आएगा। देखो 1 2 3 4 5 टर्म आएगा है, और 2n-1 और n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो चीज़ें मैंने कैसे फॉर्मूले को बनाया है, बहुत दिनों का मेहनत है मेरा, बहुत मतलब समय लगा। सिर्फ मुझे इसके पहले सिर्फ 2 डिजिट का जो ए स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर ये फॉर्मूला पता था, और उससे मैंने क्या किया, अच्छा छोड़ो, अभी इसको देखो। तो 237 ये 3 डिजिट का नंबर, इसका स्क्वायर करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले डिजिट का, अभी फॉर्मूला भी जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो विदाउट फॉर्मूला। 2 का स्क्वायर करो, रख दो, 2 दूने 4। उसके बाद क्या करो, अच्छा एक बार लिख भी लेता हूँ, अच्छा होगा। पहले डिजिट का स्क्वायर रख दिया, उसके बाद इन दोनों में क्या करेंगे, इंटू करो और डबल करो, तो 2 × 3 और उसका डबल कर दिया, जगह छोड़ो। अभी 2 के साथ 7 का करेंगे, तो 2 के साथ 7 का क्या होगा, 2 और 7 के इंटू किया और उसका डबल किया। अभी बीच में क्योंकि 2 और 7 के बीच में 3 आ गया है, वो रुट जाएगा, तो पिक्चर में लाने के लिए प्लस करके उसका स्क्वायर करके प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। जगह छोड़ो। अभी 3 का सिंगल क्या होगा, स्क्वायर, तो स्क्वायर तो एक बार आ गया है, करना की जरूरत नहीं है। 2 के साथ 3 का रिश्ता एक बार हो गया है, अभी 3 के साथ 7 का रिश्ता बनाना पड़ेगा। फॉर्मूले तो आपको आंखों में ऐसे विजुअलाइज हो जाएगा। तो 3 और 7 के बीच में रिश्ता क्या होगा, 3 और 7 को इंटू करो और 2 गुना कर दो, छोड़ो। और आखिरी डिजिट जो है उसका सिंगल रिश्ता क्या होगा, 7 का स्क्वायर, खत्म। इतना ही होता फॉर्मूला, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4 3 4 12, ठीक है, जगह छोड़ दिया। अभी इसमें अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो ऐसे कर दो, ये पहला प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, तीसरा चौथा पांचवा, क्योंकि यहाँ पर 5 टर्म आएगा तो 5 जगह छोड़ दो, ठीक है। तो 4 12, उसके बाद क्या हुआ, 3 3 9 और 2 दूने 4, 4 7 28 और 9 ऐड करेंगे तो 37 आ गया, यहाँ पर 37 होगा, ठीक है। अभी 3 7 21 और उसका डबल 42, 7 का स्क्वायर 49, ये आ गया है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। आखिरी स्टेप, इसका यूनिट डिजिट रखेंगे, मतलब इकाई अंक 9 को रखेंगे, बाकी को पहले कैरी कर देंगे। तो 42 में 4 जोड़ेंगे तो 46 होगा, उसका 6 रख देते हैं, बाकी जो 4 है उसको कैरी कर देंगे सामने। यहाँ पर 46 होगा ना, जो रुके प्लस 4 करेंगे तो 46 का 6 रखा, 4 को ऐड किया। अभी यहाँ पर 41 आ जाएगा, 41 का 1 रखेंगे, 4 को कैरी कर देंगे, 41 का 1 4 को कैरी करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 16 अगर आए तो 16 का 6 रखे, 1 सामने कैरी कर दो 5। तो अभी ये आपका सब कुछ है। और अगर कोई भी लग रहा है कि आपको अगर लग रहा है कि ये मैंने गलत लिखा है, तो भैया ट्राइड एंड टेस्टेड, ठीक है। मैंने खुद ने बहुत दिनों का, मतलब 3-4 दिन का एकदम बहुत टाइम देके मैंने बनाया है, और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये फर्जीवाड़ी है, एकदम सही है। 56169 ना, देख लो क्या मैंने कुछ गलत बोला है,
237 को इंटू किया, दिस आ गया है। ठीक है, अभी सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा दिखा भी दिया है विद प्रूफ। ठीक है, तो इतना हो सकता है। और अभी आपको अगर ये लेंदी लग रहा है, मैंने कैसे करना है वो बता दिया। अभी आपको अगर लेंदी लग रहा है या टाइम टेकिंग लग रहा है तो देखो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं खुद करूंगा, स्पीड से करूंगा। देखो अभी थोड़ा एक्सटर्नल नॉइस आ सकता है क्योंकि बारिश गिर रहा है। ठीक, 7 उससे भी बड़ा लिख रहा हूँ, 789, इसमें बहुत बड़ा नंबर लिख रहा हूँ। अभी इसको करके दिखाता हूँ। पहला का स्क्वायर 49, उसके बाद 7 8 56 और उसका 112 डबल होगा, तो 7 9 63, उसका क्या हुआ 126 और उसके साथ 64 जोड़ेंगे तो 80 90 190, उसके बाद 8 9 72 तो 144, उसका डबल तो 81 आएगा। 1 इसमें 8 जोड़ेंगे तो 8 9 12 52 का 2 और 15 जोड़ेंगे तो 15 तो 205 20 यहाँ पर आ गया तो 20 132 का 2 13 59 और 62, ये आपका आ गया है आंसर। चेक कर लो आप खुद से, आपका मोबाइल में कैलकुलेटर में जहाँ पर भी है कि चेक कर लो। मैं भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, 789 को 789 से मल्टीप्लाई करें तो 62251 आता है। देख लो, मैं कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ, पूरा आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ मैं खुद से कर रहा हूँ, यहाँ पर करके उसके बाद दिखा रहा हूँ। ठीक है, विश्वास नहीं होता तो देख लो, सब कुछ आपके सामने हो रहा है। ये आपका स्पीड भी दिखा दिया है। ठीक है, अभी आपके लिए हमने 3 डिजिट का फॉर्मूला बता दिया है, कैसे फॉर्मूला बनाना है मेन चीज वो बता दिया है। लेकिन ऐसे होता है ट्रिक, जो कोई भी ट्रिक है ना, उसके पीछे का लॉजिक नहीं बताता है और खुद से ही मतलब फॉर्मूला लिखता है, उसको आपको रटने के लिए ऐसा होता है कि बस ये फॉर्मूला सीख लो। एक फॉर्मूले से 1 से लेकर 100 तक कोई भी 2 डिजिट का, 1 से लेकर 99 तक सब 2 डिजिट का कोई भी नंबर है होल स्क्वायर कर दोगे। सीख लो बस स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर। लेकिन मैं वो भी नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखा रहा हूँ, जिससे आपको कुछ भी याद रट्टा नहीं बनना पड़ेगा, कुछ भी तरीका लगाने के लिए नहीं होगा। बस आप देखते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ, नंबर को प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद अगर मैं अगर जैसे यहाँ पर बस स्पीड दिखाना चाहा, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया है, मैंने इसमें थोड़ा बता के चला। लेकिन मैं अगर आपको एक कुछ भी नहीं बताता, एकदम मन नहीं करता, तो बस 2 लाइन में निपटा सकता है। ठीक है, तो ये चीज होता है, आपको प्रैक्टिस करना है। 3-4 आप खुद से नंबर ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 डिजिट का 5-6 नंबर ले लो, स्क्वायर कर लो। 2 डिजिट का भी 6-7 नंबर ले लो, स्क्वायर कर लो। जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही आपका एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना खत्म है, तो इसको इरेज कर लेते हैं और आप वेट करें कि यहाँ पर जनरल फॉर्मूला बताया जाएगा कि 1 से लेकर अभी 10,000 तक करने वाला फॉर्मूला, मतलब 4 डिजिट के लिए फॉर्मूला भी ला रहा हूँ और वो खुद से करेंगे। तो लेट्स गेट अ गो। अभी दोस्तों देखो, अभी 4 डिजिट के जो नंबर है, कोई भी 4 डिजिट का नंबर दे उसका स्क्वायर कर देंगे, वो वाला फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें अब तक हम कोई भी 1 से लेकर 9 तक होल स्क्वायर कोई भी नंबर का, वो हर एक लोग कर सकते हैं। वो आपको रिमेंबर करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, रिमेंबर क्या, आपको 2 का स्क्वायर, अभी यहाँ पर कोई भी नहीं बोल रहा है कि देखो तुम रट्टा मारने के लिए मना कर रहे हो, लेकिन अभी बोला है। लेकिन इसमें रट्टा मारने का क्या है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 2 दूने 4, हर एक को पता है, टेबल पर आता ना छोटे समय। ठीक है, और इसका भी एडवांस वर्जन मतलब क्या, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 से 2 को 2 बार जोड़ दो, खुद से खुद 2 2 4। जैसे 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 9, सबको पता है। इससे भी अगर रास नहीं आता आपको, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 है, तो 3 को 3 बार जोड़ना पड़ेगा। 3 से 3 को 3 का 3 गुना करना पड़ेगा, मतलब 3 को 3 बार खुद से खुद जोड़ना पड़ेगा। तो 3 + 3 + 3 9। ये बेसिक कंसेप्ट पूरा छोटे 1-2 क्लास 1-2 का कंसेप्ट ये बता चल रहा हूँ। तो कोई भी 4 डिजिट का नंबर मतलब 1279, तो 1279 27891 7528, ऐसे
कोई भी नंबर हो, मैं रैंडमली बोल रहा हूँ 9275, कोई भी नंबर है 4 डिजिट का, उसका आप स्क्वायर कर सकते हो। अभी फॉर्मूला आप खुद से बनाओ। हमने अब तक जो सीखा कि कोई भी नंबर का, अभी ये पर ABCD टाइप का हुआ क्योंकि 4 डिजिट का है, तो इतना समझ लिया है कि पहले स्टार्ट कैसे करना है। हम पहले तो 1 डिजिट से काम शुरू करेंगे। अब 1 डिजिट में पहले से एक का वो उस डिजिट का खुद के साथ रिश्ता बनाएंगे, उसके बाद बाकी का रिश्ता बनाएंगे, वो काम खत्म। अभी 2 डिजिट को लेकर काम करेंगे, अभी 2 डिजिट का भी सारा काम खत्म, 3 डिजिट में ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और एक सिंगल डिजिट में क्या करना है, सिंगल डिजिट में आपको स्क्वायर करना है, और 2 डिजिट में क्या करना है, 2 डिजिट में हमेशा डबल कर देना है। ये डिजिट 1 और डिजिट 2 दोनों को इंटू किया, डबल कर देना है। उसके बाद और अगर 2 डिजिट और 1 डिजिट दोनों साथ आ जाते हैं तो आप 2d1 d2 करेंगे, मतलब डिजिट 1 डिजिट को इंटू करें, डबल करें, उसके साथ तीसरा जो डिजिट मानो नीचे आ रहा है उसका स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। ऐसा टाइप का फॉर्मूला होता है। तो ये नोट पॉइंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रस कराओ। अभी फॉर्मूला बनाते हैं, अभी खुद बनाओ, मेरे साथ रेस्पॉन्स करते जाओ, फॉर्मूला खुद से खुद बनाते जाओ। पहला डिजिट का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर। अभी ए का बी के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा ना, नीचे लिख देते हैं ABCD। ए का बी से रिश्ता बनाना पड़ेगा, कैसा होगा, डबल कर देंगे 2AB, ठीक है। अभी ए के साथ सी का रिश्ता बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो इनको इंटू करके 2AC होगा ना। कोई भी 2 नंबर में रिश्ता मतलब उन दोनों को इंटू करो और उसका डबल कर दो, कर दिया। अभी बीच में क्योंकि बी आ रहा है तो बी तो रूट जाएगा ना, बी रूट जाएगा कि पहले तो ए मेरे साथ रिश्ते में था, मतलब कैसा रिश्ता, अभी डोंट टेक इट इन अनदर वे, ठीक है। ए के साथ बी का रिश्ता था दोस्त का, ठीक है, तो पहले मेरे साथ दोस्ती निभाता था, लेकिन अभी मुझको टपका कर, मुझको बीच में छोड़कर डायरेक्टली सी के साथ कर रहा है, तो वो रुक जाएगा। इसलिए वो ना रूठे, इसलिए पिक्चर में ए और सी के साथ बी को भी लाना पड़ेगा, तो हर एक को साथ लाना पड़ेगा, ठीक है। तो बी क्योंकि अकेला है, अभी इसको कैसे उनके साथ लाए, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। उसके बाद हमने ए के साथ बी के साथ सी का कर दिया, अभी ए के साथ क्या करेंगे, ए के साथ डी का रिश्ता करेंगे। तो ए के साथ अगर डी का रिश्ता करेंगे, क्या करेंगे, ए और डी को इंटू करें और डबल कर दे, तो मतलब ए डी इसका डबल कर देंगे, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखो अभी बी और सी दो डिजिट बीच में छूट गए हैं, ए और बी और सी, ए और डी के बीच में बी और सी 2 डिजिट छूट गए हैं। अभी क्या होगा, क्या वो नहीं रूठेंगे ना, क्योंकि बी और सी ये बोला है कि पहले ए बी के साथ भी रिश्ते में था, ए के साथ सी के साथ भी रिश्ते में था, ए बी के साथ भी था, सी के साथ भी था, लेकिन अभी बी और सी को टपका कर, बी और सी को छोड़कर, वो बी और सी से नाता रिश्ता छोड़कर डी के साथ रिश्ता बनाना चाह रहा है, तो ए बी और सी रुक जाएगा। तो उसको कैसे लाएंगे, क्योंकि अभी दोनों को ही लाना है ना, तो दोनों को कैसे लाना है, क्योंकि 2 नंबर में क्या करेंगे, इंटू करे डबल करे, तो इसमें प्लस करना पड़ेगा, पिक्चर में ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड का सिंबल इन दोनों को, तो दोनों में को एक साथ कैसे लाएंगे, BC इंटू किया दोनों को और उसका डबल कर दिया, 2CB या 2BC कुछ भी बोलो, तो ये तो काम खत्म। एक अकेले का रिश्ता बनाने है, अभी ए के साथ बी का, एक के साथ सी का, एक के साथ डी का, सब बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद हम बी में आगे बढ़ेंगे। अभी बी का सिंगल का रिश्ता क्या हो सकता है, बी स्क्वायर, ये तो एक बार पिक्चर में आ गया है, जरूरत नहीं। ए के साथ बी का रिश्ता बनाना पड़ेगा, एक बार बन गया है, जरूरत नहीं। बी के साथ सी का बनाना पड़ेगा, एक बार आ गया, जरूरत नहीं। अभी बी के साथ डी का बनाना पड़ेगा, बी के साथ डी का क्या आ गया है, नहीं आया है, एक भी बी और डी का टर्म नहीं है, तो बी और डी को इंटू करो, डबल कर दो, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला मैं थोड़ा सा भी पूरा बना के आपको दे रहा हूँ और आप बता रहे हो, आप रेस्पॉन्स करो। So drop down your comment if I am teaching something wrong to you all, ठीक है, सिर्फ कोई पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूँ, सबको। तो अभी बी के साथ अकेले का रिश्ता बना लिया, अभी सबके साथ रिश्ता, अभी सी में आगे बढ़ते हैं। सी का अकेले का रिश्ता क्या होगा, सी स्क्वायर, तो कर लो भैया, सी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जगह छोड़ दो, अभी नीचे आना पड़ेगा, ठीक है, जगह खत्म हो गया, तो सी का स्क्वायर। अभी सी के साथ इन सारे का रिश्ता बनाना पड़ेगा, ठीक है, किन का, बाकी डिजिट का। सी के साथ ए का रिश्ता, सी के साथ बी का और सी के साथ डी का रिश्ता बनाना पड़ेगा। तो सी के साथ ए का रिश्ता पहले से ही है, देखो ए और सी पहले है, और बी के साथ सी का भी रिश्ता पहले से ही है, बी और सी। और सी के साथ डी का रिश्ता पहले से क्या है, डी सी या सी डी, ऐसा टाइम है नहीं है, तो सी के साथ डी का बनाना पड़ेगा, तो 2CD खत्म है। तो सी का अकेले का स्क्वायर भी आ गया था और अभी रिश्ता भी बना लिया सबके साथ। अभी आखिरी टर्म डी,
तो डी का क्या होगा, डी का स्क्वायर ही होगा। अभी इसको एडजस्ट कर देते हैं, सी स्क्वायर 2cd, ठीक है ना, सी स्क्वायर 2cd। आखिरी पोजीशन में क्या होगा, आखिरी एलिमेंट आखिरी डिजिट में आ गया ना, हमेशा इतना समझो। अभी पहले क्या करते थे, डी का अकेले का रिलेशन मतलब स्क्वायर, उसके बाद जगह छोड़ते थे बाकी के साथ रिश्ता बनाने के लिए। तो ए के साथ डी का, ए के साथ डी का, ए के, अभी डी का बात करें ना, तो डी के साथ ए का भी आ गया है, डी के साथ बी का, डी के साथ सी का, तो डी ए बी सी तीनों के साथ रिश्ता पहले से ही बना हुआ है। इसलिए आखिरी डिजिट में ये याद रख लो, आखिरी डिजिट में हमेशा स्क्वायर ही करेंगे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपने 4 डिजिट का फॉर्मूला बना लिया है आप फॉर 4 डिजिट नंबर्स। तो आप कर सकते हो स्क्वायर, कर सकते हो स्क्वायर। आपको प्रोसीड्यूर समझ लिया है ना। आपको ए क्या है, अगर ए क्या है, जैसे 1279 में ए क्या है, ए है 1, बी है 2, सी है 7, डी है 9, ठीक है। तो ऐसे आप फॉर्मूला बना के खुद से कर सकते हो आगे। अभी आपको अगर मैं बोलूँ कि 5 डिजिट के लिए फॉर्मूला बनाओ, 5 डिजिट का फॉर्मूला क्या होगा, अगर किसी ने पूछ लिया है तो आप क्या करोगे, 5 डिजिट के लिए एकदम खतरनाक कुछ होगा, लेकिन आप बना सकते हो। 5 डिजिट में कितने ऐसे, यहाँ पर कितने नाम आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म आ गए, ठीक है ना, 8 टर्म, 8 टर्म कुछ ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स। लेकिन हमको फॉर्मूला क्या बताया गया है, 2n-1। मैंने क्या बताया, 2n-1 मतलब 2 इंटू 4 डिजिट का ये फॉर्मूला है, तो 2 इंटू 4 -1, तो 4 दूने 8 -1 7 होना चाहिए। मतलब फॉर्मूला मैंने गलत बनाया है, ठीक है ना। अभी मैंने इंटेंशनल ये फॉर्मूला गलत बनाया है, क्योंकि अगर आप भी ऐसे फॉर्मूला जब बनाएंगे 5 डिजिट के लिए, 6 डिजिट के लिए, बड़े बड़े डिजिट के नंबर के लिए अगर फॉर्मूला बनाएंगे, कुछ गलती करेंगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको ये भी फॉर्मूला पता है कि 2n-1 का भी एक फॉर्मूला है, जहां पर ये क्या है कि फॉर्मूला में कितना टर्म्स है, ठीक है ना, फॉर्मूला में कितने टर्म्स है उसको पता करने का फॉर्मूला 2n-1 है, जहां पर n है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो दोस्तों अभी एक चीज आपको पता चल रहा है कि 2n-1 फॉर्मूला है। फॉर्मूला किस लिए, कि हम जो ये सब फॉर्मूला बनाते हैं 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर के लिए, 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर के लिए, 4 डिजिट के नंबर का स्क्वायर के लिए, या 5 6 7 डिजिट के नंबर का स्क्वायर के लिए भी फॉर्मूला हो सकता है। उन फॉर्मूले में ऐसे जो टर्म बाय टर्म बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर जैसे 8 आया है, ऐसे कितने टर्म्स बन सकते हैं वो फाइंड करने का तरीका वो है 2n-1, जहाँ पर n क्या होगा, कितने डिजिट का नंबर, मतलब कितना डिजिट है वो, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है, ठीक है। तो वो चीज आपको इतना तो पता चल गया। उसके बाद क्या करना था, अभी उस फॉर्मूले से आपको ये निकालो, ये तो एक 4 डिजिट का नंबर है, तो 4 डिजिट के नंबर का जो फॉर्मूला है उसमें कितना टर्म्स आएगा, 2 इंटू 4 -1, ऐसा ना, तो 4 टू ज़ा क्या है 8 -1 7। लेकिन यहाँ पर कितने टर्म्स है, 8, गन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है। मतलब क्या, इसमें कुछ गलती है, इस फॉर्मूले में कुछ गलती है। ये एक नया चीज सिखाने के लिए मैंने ये गलती किया एकदम खुद से, क्योंकि इसका भी एक रोल है, लेकिन नहीं तो आपको ऐसा पता लगेगा कि इस फॉर्मूले का भी क्या फायदा है 2n-1। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला किस काम का, हम तो डायरेक्ट कि हम स्क्वायर करने के लिए हम फॉर्मूला तो ऐसे बना ही सकते, इसमें गलती क्या होगा, हम देख के ऐसे बनाएंगे। लेकिन मानो कभी आपको 10 डिजिट का नंबर का स्क्वायर, मतलब ऐसे ही एक इमेजिनरी सीन कर, आप इमेजिन करें एक इमेजिनरी सीन कर, जो आप देखे, तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि 10 डिजिट का एक या 7 डिजिट का नंबर का आपको फॉर्मूला निकालना है 7 डिजिट का, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसा फॉर्मूला अगर निकाले तो इतना बड़ा 7 डिजिट का मतलब क्या, 7 दूने 14, उससे एक कम, मतलब 13 टर्म्स आएंगे, और उसमें फिर से एक बार फॉर्मूला लिख के दूसरा बार देखने में बहुत टाइम टेकिंग हो जाए, तो कर नहीं सकते। तो इसलिए तब हम फॉर्मूला सही है या गलत है उसको रीचेक करने के लिए, ठीक है ना, एक ट्रिक की तरह काम करेगा कि 2n-1 फॉर्मूला, 2n-1 ये वाला फॉर्मूला अगर देखेंगे, जैसे यहाँ पर फॉर्मूले से हमें पता है कि 7 डिजिट आएगा और ये फॉर्मूला सही है, तो 7 डिजिट ही आना चाहिए इस फॉर्मूले यहाँ पर,
लेकिन यहाँ पर 8 डिजिट आ रहा है, मतलब इसमें गलती है। तो इसको फाइंड करते हैं अभी, देखो ठीक है। तो इसका भी रोल आपको पता चल गया, ठीक है। तो कभी भी गलती भी हो तो घबराना का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमें 2n-1 वाला भी फॉर्मूला है। किस लिए है फॉर्मूला, किसके लिए, फॉर्मूला में कितना टर्म्स है उसको निकालने के लिए। n टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो पहले डिजिट का स्क्वायर किया, बैठा दिया। अभी a और b में रिश्ता 2ab, a और c में रिश्ता 2ac, बीच में a और c में रिश्ता करे तो b बीच में आ गया था, तो वो रूट गया था, तो प्लस b स्क्वायर करके इसको पिक्चर में लाना पड़ा था। अभी a के साथ d का रिश्ता 2ad किया, अभी प्लस b और c बीच में छूट गया, वो रूट रहे थे, इसलिए उनको पिक्चर में लाने के लिए एक साथ ले आया, तो 2bc किया। उसके बाद b के साथ a का और c का रिश्ता पहले से ही था, और b का स्क्वायर भी था, तो b के साथ d का रिश्ता 2bd कर लिया है। उसके बाद c के साथ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और भी एक गलती है जो आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ मैं, देखो ऐसे यहाँ पर स्टार्ट दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पर ऐसा गलती हो सकता है, ठीक है। देखो जब b और d में आप रिश्ता बना रहे हो तो 2bd लेकिन b और d के बीच में छूट गया क्या, c छूट गया, तो c तो रूठेगा ना, तो c को भी पिक्चर में लाने के लिए प्लस c स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो इतना खत्म है, ये गलती था, तो 2bd प्लस c स्क्वायर किया। उसके बाद फिर से जगह छोड़ा, उसके बाद क्या करेंगे, अभी b का पूरा काम खत्म, तो c में जाएंगे, तो c का इंडिविजुअल स्क्वायर तो एक आ गया है। अभी c के साथ a का भी रिश्ता है, b के साथ c के साथ a का रिश्ता, और c के साथ b का रिश्ता ca और bc, ये तो आ गया है। तो अभी बस c के साथ d का रिश्ता बनाना है, तो 2cd खत्म है। उसके बाद क्या करना है, आखिरी डिजिट में जाएंगे, d का सिंगल रिश्ता क्या होगा, अकेले का d स्क्वायर, और d के साथ a b c का, d के साथ a का, d के साथ b का, और d के साथ c का, ये सब टर्म पहले आ गए हैं। तो ये पूरा फॉर्मूला होता है। और अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, और हमें 2n-1 वाला फॉर्मूला से भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 7 डिजिट होना चाहिए। 2 4 जा 8-1, तो ये 4 डिजिट का फॉर्मूला बनाना सिखा दिया है। अभी ये इसका को अगर प्रैक्टिस करना है तो आप खुद से कर सकते हो। वीडियो ऐसे ही लेंदी हो रहा है तो आपको ऐसे ही इरिटेटिंग लगेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इरिटेट होने का कोई बात भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मैंने खेला है, ठीक है ना, आपको खेलने का एक मौका मिला है इस फॉर्मूले में, मैथमेटिक्स के साथ, एक नया इनोवेटिव चीज़ों के साथ, जहाँ पर आप चीज़ें आप खुद से बना सकते हैं। तो अभी अगर हमको बोला जाए 4 डिजिट तक तो हमने सीख लिया है, 1 से 9 तक जो 1 डिजिट का नंबर होता है वो तो हम ऐसे ही याद रखेंगे, वो फंडामेंटल चीज़ की तरह है, हमको लगेगा ही। और 2 डिजिट के लिए ट्रिक सीखा है, स्क्वायर 2ab स्क्वायर, 3 डिजिट के लिए, 4 डिजिट के लिए भी। लेकिन मेन जो बात है, जो कुछ भी सीखा, कुछ भी रट्टा नहीं बनना वगैरह का, कोई रट्टाफिकेशन कुछ काम नहीं आया है यहाँ पर, और काम में लगाया भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न आ रहा है, और हमने एक कहानी की तरह इसको समझ लिया है कि किसके साथ क्या, सिंगल खुद के साथ खुद का रिश्ता हो तो उसका स्क्वायर, अगर 2 आपस में रिश्ता बनाया तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल, अगर 2 का रिश्ता बनाते वक्त दोनों के बीच में कोई छूट जाए तो उसके लिए भी पिक्चर में लाने के लिए काम किया है हमने। तो सब कुछ समझ कर अगर अभी आप पूरे तरीके से एकदम सब कुछ जान गए हैं, अभी आपको खुद से कुछ करना है, ठीक है ना। अभी आपको 5 डिजिट बोले, 6 डिजिट बोले, 7 डिजिट बोले, लाखों डिजिट्स का बात बोले, उनके लिए आप फॉर्मूला खुद से निकाल सकते हैं। वो काबिलियत आपको मैंने लाने के लिए उस लेवल पे कोशिश की है, ठीक है। तो अभी 5 डिजिट के लिए कोई भी अगर नंबर हो ABCDE 5 डिजिट मानो, तो इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसा होगा, किस तरीके का होगा, सिंपल है। अब जब जो सीखा है कि पहले डिजिट का स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास ABCDE है, तो पहले ए का स्क्वायर किया, ए के साथ ए का खुद का रिश्ता, जगह छोड़ो, अभी ए के साथ बाकी का रिश्ता, ए के साथ बी का रिश्ता बनाना पड़ेगा। तो 2 चीज के अंदर रिश्ता क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डबल कर दो, जगह छोड़ दो। अभी ए के साथ बी का हो गया, अभी ए के साथ सी का रिश्ता बनाया, अभी ए के साथ सी का रिश्ता मतलब ए इंटू सी करो, डबल कर दो। अभी ये देखो बी बीच में आ जाएगा, ए और सी के बीच में बी छूट गया तो बी उठ जाएगा कि यार एक कैसा दोस्त हो तुम, एकदम मतलब ही हो तुम पहले तो ए को बी ए को बोलेगा कि भाई, अबे भाई ए तू तो पहले मेरे साथ दोस्ती में था, अभी मुझे टपका कर, मुझे बीच में छोड़कर अभी सी के साथ दोस्ती कर रहा है, इतना मतलब ही है तू। तब बी को मनाने के लिए, क्योंकि बी रुक जाएगा तो मनाने के लिए उसको पिक्चर में लाना पड़ेगा। अभी सिर्फ बी एक ही जोन है, एक ही नंबर के लिए उसको पिक्चर में लाने के लिए खुद के साथ खुद का रिश्ता क्या होता है, स्क्वायर ही। तो बी का स्क्वायर करके
पिक्चर में लाने के लिए स्क्वायर किया और ऐड कर दिया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर होगा, ठीक है। बी का स्क्वायर किया, पिक्चर में लाने के लिए ऐड कर दिया, ठीक है। जगह छोड़ दो। अभी ए के साथ बी के साथ सी का भी हो गया, अभी ए के साथ डी का, ठीक। ए के साथ जब डी का रिश्ता मतलब ए डी को मल्टीप्लाई करो, डबल कर दो। अभी ए बी का मल्टीप्लाई करते वक्त बीच में बी और सी आ गए हैं। अभी ए पहले बी के साथ भी रिश्ते में था, सी के साथ भी था। अभी इन दोनों को छोड़कर डायरेक्टली डी के साथ गया, अभी बी और सी रुक जाएगा, तो उन दोनों को पिक्चर में लाना पड़ेगा। उन दोनों को, तो दो लोगों को एक साथ ले आता है ना, क्या फर्क पड़ता है, अच्छा होगा, दोनों को ही लाना पड़ेगा। तो बी और सी दोनों को लाएंगे तो कैसा रिश्ता होगा, बी इंटू सी, उसका डबल, दो चीज साथ में ऐसे ही आते हैं। और पिक्चर में ऐड करने के लिए ऐड कर दिया, पिक्चर में लाने के लिए। अभी एक के साथ डी का भी हो गया, ठीक है। अभी ए के साथ ई का रिश्ता, ए के साथ ई का रिश्ता, तो ए इंटू ई किया, डबल कर दिया, ठीक है। अभी देखो, अभी बीच में 3 जन छूट गए हैं, बीच में 3 जन छूट गए, ये और एक सीखने का चीज है, ठीक है। अभी बी और डी है, बी सी डी है, तो हम इसको कैसे करेंगे, कभी भी हम 3 को एक साथ नहीं ला सकते, 2 को लाएंगे, कोई भी 2 को लाएंगे, उसके बाद बाकी एक को अकेले लाएंगे, ठीक है। अभी बी और डी को लाता है, ठीक है, बीच में छोड़कर सी को। बी और डी को साथ में लाने के लिए क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डबल कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। अभी बीच में और सी स्क्वायर भी रह गया है, सी भी रह गया, सॉरी सी भी रह गया, तो सी को अकेले को लाने के लिए स्क्वायर कर दो, उस नंबर का स्क्वायर किया, ऐड कर दिया। अभी सब लोग आ गए हैं, ये सब लोग आ गए हैं, तो ए के साथ बी सी डी सबका रिश्ता बन गया, अकेले का भी रिश्ता बन गया। अभी खाली जगह छोड़ दिया। अभी बी के साथ बी का अकेले का रिश्ता क्या हुआ था, बी स्क्वायर, तो ये तो पहले आ गया, तो इसको छेड़छाड़ ना करते हुए बी के साथ एक रिश्ता बनाना करेगा, जो ए बी एक बार है ही। अभी बी के साथ सी का है क्या, बी के साथ सी का भी है। बी के साथ डी का है क्या, बी के साथ डी का भी है। बी के साथ ई का है क्या, नहीं, बी के साथ ई कोई टर्म नहीं है। तो बी के साथ ई के लाने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करो, डबल कर दो। अभी जब बी ई किया, तब जब बी और ई में रिश्ता बनाया, तो देखो सी और डी बीच में छूट गया, और उठ जाएगा, उनको लाने के लिए सी इंटू डी, उसका डबल किया और प्लस कर दिया, जगह छोड़ो। अभी बी का काम भी खत्म, आपसी रिश्ता भी बना लिया। बी का सिंगल, बी स्क्वायर तो पहले आ गया था। अभी सी का रिश्ता देखो, अभी सी के सिंगल के लिए क्या होगा, बी का खुद के साथ स्क्वायर का रिश्ता जो पहले आ गया है। अभी सी का ए के साथ, सी का बी के साथ, और सी का डी के साथ रिश्ते पहले से ही है, तो सी का ई के, बस ई के साथ रिश्ता नहीं है। देखो सी और सी ई वाला टर्म या ई सी वाला टर्म नहीं है, तो 2CE करना पड़ेगा, बीच में डी छूट गया तो प्लस डी स्क्वायर लाना पड़ेगा, नहीं तो रुक जाएगा वो। अभी सी का भी पूरा काम खत्म। डी के लिए देखो, डी का अकेले का रिश्ता क्या होना था, डी स्क्वायर जो पहले आ गया है, इसको छेड़छाड़ ना करते हुए डी के साथ ए का रिश्ता भी देखो, डी के साथ ए का रिश्ता, डी के साथ बी और डी के साथ सी का रिश्ता है, बस डी के साथ ई का रिश्ता नहीं है, तो 2DE करेंगे, खत्म। अभी डी के साथ डी का भी काम खत्म। आखिरी जो चीज आएगा वो ई का अकेले का रिश्ता क्या होगा, खुद के साथ ई स्क्वायर, ठीक है, ई स्क्वायर। और बाकी ई के साथ ए का भी आ गया है, ए का भी आया है, ई के साथ बी का भी आया है, ई के साथ सी, ई के साथ डी, तो ई के साथ ए बी सी डी चारों का आ गया है रिश्ता। तो हम पूरा काम खत्म कर लिया है, और यह पूरा प्रोसीजर फॉलो करके हमने बस कहानी में बह रहे हैं और फॉर्मूला बना रहे हैं। क्या हो, अगर एक भी चीज मैंने, एक सिंगल चीज भी आपको मैंने रेक्टिफिकेशन करने के लिए या कुछ याद करने के लिए बोला है तो बोलो। एकदम मैंने चाहा कि पूरा का पूरा बस समझो, देखो पैटर्न को कैसे होता है। एक कहानी दिमाग में फिट किया कि अकेले का खुद के साथ खुद का रिश्ता स्क्वायर, अगर 3-4 एक साथ पिक्चर में लाना पड़ेगा तो 2-2 करके आएंगे, 2 से ज्यादा एक साथ नहीं ला सकते। तो 2 को एक साथ लाने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करो, डबल कर दो, प्लस कर दो, ऐसे लाएंगे। बाकी दोनों को इंटू करो, डबल करो, प्लस कर दो, ऐसे लाएंगे, ठीक है। और पहले हमेशा एक डिजिट में काम करेंगे, उसको एक डिजिट से शुरू करके उसका पूरा खुद के साथ रिश्ता और दूसरों के साथ रिश्ता बनाया। एक डिजिट का काम खत्म, 2 डिजिट में, उसका 3 डिजिट में, ऐसे हर एक डिजिट में जाएंगे, ऐसे काम करेंगे। पूरा प्रोसीजर ऐसा है। तो आपका होमवर्क है कि 7 डिजिट के लिए, 7 डिजिट्स के लिए आप बना के एक फोटो क्लिक करके अपलोड करिएगा। कहाँ पर अपलोड करना है, हमारा एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फेसबुक ग्रुप पेज और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। तो फेसबुक पे आप ये अपलोड कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज या ग्रुप को किसी पे भी, या व्हाट्सएप पे भेजिए तो मैं चेक करके दे दूँगा, ठीक है। तो इसको बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप कर सकते हैं, घर पे बैठे करेंगे, टाइम लेंगे तो भी कुछ नहीं है। तो अभी ये सही है या गलत है वो चेक करने के लिए हम 2n-1 से जाएंगे। एक बार हमने गलती कर लिया था तो हमें सीख मिल गया है,
तो कैसे करेंगे, 10 क्या है मतलब कितने डिजिट का है 5, तो 2 इन माइनस 1, तो 2 इंटू 5 माइनस 1 मतलब 5 दूने 10, 5 दूने 10 से 1 कम 9, तो 9 टर्म्स आया है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी हाँ भैया, फॉर्मूले से भी 9 टर्म्स आना चाहिए था और यहाँ पर आ ही रहे हैं 9 टर्म्स और सब एकदम प्रोसीड वाइज आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा बहुत लेंदी हो सकता है लेकिन मैं ये दोस्तों इतना बता दूँ, ये वीडियो लेंदी हो सकता है कि 1 घंटा भी क्रॉस कर ले, 1 घंटा 5 मिनट या 50 मिनट से ऊपर 59 58 इतना भी हो सकता है। लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, जो भी वीडियो बना रहा हूँ ना, उसको हम व्यूज गेम नहीं खेल रहे कि व्यूज लाना है तो अट्रैक्टिव थंबनेल चाहिए, ये मतलब जो चीज़ है नहीं उससे भी बड़ा चढ़ा कर थंबनेल बनाओ, ऐसा भी नहीं, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता एकदम ये सब, तो मैं करता भी नहीं। और वीडियो में सिर्फ ये नहीं कि 3-4 एग्जाम्पल लिए धराधर करके दिखाया, उसके बाद एक ट्रिक बता दिया, बस कैसे करना है, इसको कैसे अप्लाई करना है, बस इतना। पीछे का कंसेप्ट तो रेयर ही बताया जाता है, लेकिन मैं अगर कंसेप्ट ना बताया जाए तो कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर एक जो मैंने ट्रिक बताया, मैं दुनिया में तो ट्रिक बहुत सारा बनाया जा सकता है, मैं तो बैठे बैठे घर पे बहुत सारा ट्रिक बनाऊंगा आ रहे तेरे और आपको बताया जाऊंगा। ऐसे नहीं कि मैं बार बार वीडियो अपलोड करूंगा, बहुत सारे मैंने खुद से आ रहे तेरे बनाए जो आपके काम में नहीं लगेगा, तो उसका फायदा क्या। तो मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में वो चीज़ डेवलप कर दूँ जिससे आप खुद से ट्रिक बनाने के लिए काबिलियत लाभ कर जाए, आपको उस लेवल से उस लेवल तक लाओ, इस लेवल से उस लेवल तक लाओ जब आप खुद से ट्रिक बनाने का सोचते हैं और प्रैक्टिस भी खुद से ट्राई भी कर सकते हैं। तो वो चाह रहा हूँ। और हम तो इस फैंटेसी मैथमेटिक्स चैनल में 11th-12th का कंटेंट चला रहे हैं, मैथमेटिक्स का 11th और 12th का बोर्ड लेवल का और जेई एडवांस तक हमें पूरा कंप्लीट करवाऊंगा मैथमेटिक्स का, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी वीडियो अनलिस्टेड या प्राइवेट कुछ नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही पूरा मिलेगा। दुनिया में जीवन में आगे कुछ भी करो, लेकिन कुछ भी करो या ना करो, लेकिन यूट्यूब पे पूरा है जेईई एडवांस तक 11th-12th मैथमेटिक्स एटलीस्ट डालूंगा। और अगर किसी को चाहिए कि 10th या 9th क्लास का, क्योंकि 10th क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको चाहिए तो ड्रॉप डाउन कीजिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम उस क्लास के लिए शुरू करेंगे मैथमेटिक्स। क्योंकि क्या होता है कि ना, यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं, जो उनका माता पिता फैक्ट्री में प्राइवेट कंपनी में कुछ काम कर रहे हैं, और कोविड के सिचुएशन में तो पता है आप सबको कि काम से निकला जा रहा है, कि क्योंकि यहाँ पर मंदी आ रहा है ना मार्केट में, तो लोगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि उनका जिनका मम्मी पापा मजदूरी करते थे, कुछ कमा के घर परिवार संसार चलाते थे, उनका अगर माता पिता का भी नौकरी नहीं है तो खाने का भी मतलब मुश्किल हो गया है। तो उनको अगर सिर्फ एक मोबाइल है ना, तो थोड़ा सिर्फ नेट पैक डलवा के आप देख सकते हैं, या किसी से हॉटस्पॉट ले कुछ मैनेज करके आप ले सकते हैं। पब्लिक वाईफाई भी होता है, गवर्नमेंट जो ऑफिस होता है, तो आप कैसे भी देख सकते हैं, एक स्मार्टफोन है तो पूरा मिलेगा। आपको पढ़ाई रोकनी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी पढ़ाई जो ना, ये शिक्षा आपका एक चीज़ है जो आप ये एक्सक्यूज कभी ना दीजिए कि मैं गरीब था कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि पढ़ाई अगर करे ना तो जितना भी ऑब्स्टिकल्स है, मतलब सबको पार करके आप एक दिन कुछ कर सकते हैं, एकदम बड़ा कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इसका मतलब ये अमूल्य चीज़ है, कोई इसका तोड़ नहीं सकते इसको, ठीक है ना। शिक्षा ऐसा चीज़ है, तो कभी भी रुकिए मत, कुछ भी अगर सामने आ जाए उसको हटाकर आगे बढ़िए। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो कैसे तो बताइए, कुछ भी टॉपिक पे चाहिए। और मैथमेटिक्स का हर एक नुक्स करना, जितने भी मुझे जब भी कुछ नया पता चलता है मैं बताता हूँ, हर एक छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सब कुछ बताता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए या ना कीजिए, लेकिन शेयर कीजिए उन बच्चों तक जिनको ज़रूरत है इसका। तो आज के लिए इतना ही, घर पर बैठे पढ़ते हैं, बड़े खेल रही है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर।